चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2.9 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान है। सेम क्वेश्चन 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सेम क्वेश्चन उधर भी कराया था। तो देखिए यहाँ दिया है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with the chloroform supposed to be a carcinogen। यहाँ से कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ तक। यहाँ से अभी समझिए, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm, मतलब वाटर में CHCl3 मिला हुआ है। ये आपका वाटर है और इसमें CHCl3 मिला हुआ है और उसका ppm दिया हुआ है कितना, 15, और दिया है बाई मास। तो ppm बाई मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन और क्या 10 टू द पावर 6 बस। और ppm दिया हुआ है 15, तो हम ppm के जगह पे 15 रख देंगे तो ये हो जाएगा सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। अभी 10 टू द पावर 6 को इधर डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो गया, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन और बाई मास है यानी ग्राम और ग्राम। बताया था कि अगर 1 ग्राम में रहेगा तो ये भी ग्राम में रहेगा, अगर ऊपर वाला केजी में रहेगा तो ये भी केजी में रहेगा। तो आप ग्राम ग्राम या केजी केजी ले सकते हैं। तो हमने ग्राम ग्राम ले लिया, तो सोल्यूट कितना हो गया, कंपेयर कीजिए। तो सोल्यूट हो गया 15 ग्राम और सॉल्यूशन कितना हो गया 10 टू द पावर 6 ग्राम। यहां तक किसी को डाउट है? अब देखिए, जब ये पता चल, बोल रहा है एक्सप्रेस द इन परसेंटेज बाई मास। अभी परसेंटेज बाई मास क्या होता है, ये होता है सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, है या नहीं। तो सोल्यूट पता है 15 ग्राम, इधर सॉल्यूशन पता है 10 टू द पावर 6 ग्राम इंटू 100 कर देना है। तो ये 15 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 6, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 - 6 हो जाएगा ना। तो 15 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। अगर आप पॉइंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 बाई आप 10,000 कीजिए, यानी 0.00 कितने जीरो है 015 है या नहीं। सॉरी, एक जीरो नहीं रहेगा इसमें से, क्योंकि 4 ही जीरो रहेगा ना। तो 0.0015 इसका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है? ए भी आंसर दिया हुआ हो सकता है या ए भी हो सकता है, बोलिए इसमें किसी को डाउट है? इसका सेकेंड पार्ट भी है, कह रहा है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। मोलालिटी के लिए 1 मिनट, अभी सॉल्यूशन दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 ग्राम, सोल्यूट दिया है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 -15, यानी 1 2 3 4 5 6 -15, तो कितना हो जाएगा 10 - 5 5 9 - 1 8, इधर 9 9 9 9, इतना हो जाएगा क्या? या इतना हो जाएगा ये डेटा। अब ये हो गया सॉल्वेंट। तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं, मोलालिटी बोलिए, मोल ऑफ मास, मास के टर्म बोलिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, हाँ एस एस, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इनटू, इनटू में क्या रहता है या, हाँ मास ऑफ, लेकिन सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे 1000। तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया आपका 15
मोलर मास यानी CHCl3 का मोलर मास निकालना है, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, हाँ, तो ये 1.563911 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट आया 999985 यहाँ पे, और ऊपर 1000। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको मोलालिटी पता चल जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? तो चलिए ये अभी क्वेश्चन देखिए 2.6, इसको भी बता देता हूँ। एक्चुअली इतना ये जो 2.6 है ना, एग्जाम में बिहार बोर्ड में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, इसलिए नहीं पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, जबकि पूछना चाहिए। तब तो पता चलेगा ना कि पढ़ाई करने से क्या फायदा है। बोर्ड में केवल एकदम आसान क्वेश्चन, जो यूजलेस क्वेश्चन होता है कि वहाँ चलो पूछ लो, कुछ काम का नहीं है बोर्ड। बच्चों को पास करा देना है कैसे भी, चलो डिग्री लेके मार्क्स लेके घर पे बैठो, चाटो उसको। चलिए, तो अभी देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MHCl, HCl दिया हुआ है यहाँ पे, कितना? 0.1 कैपिटल M, उसकी मोलरिटी दिया हुआ है यहाँ पे, HCl दिया हुआ है जिसकी मोलरिटी है 0.1 M। तो कह रहा है हाउ मेनी ml, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ताकि मतलब देखिए HCl जो है 0.1 मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ रहा है कि बताओ कितना वॉल्यूम ले ले ताकि ये जब रिएक्शन करे किससे, 1 ग्राम मिक्सचर, वो मिक्सचर में कौन कौन सा है, Na2CO3 है और NaHCO3 है, ये दोनों मिलके 1 ग्राम है। तो कह रहा है कि ये HCl का जो 0.1 मोलर है वो कितना वॉल्यूम लोगे ताकि वह 1 ग्राम Na2CO3 और NaHCO3 का जो मिक्सचर है उससे कंप्लीटली रिएक्शन कर ले। समझे क्या क्वेश्चन? अब देखिए यहाँ पे अगर वो कहता मान लो इसका मोल निकालो कि कितने मोल HCl जो है रिएक्शन करेगा 1 ग्राम Na2CO3 NaHCO3 से, तो वैसा नहीं कहा है। पहले उसने कहा है कि नहीं, HCl जो है लिक्विड स्टेट में है जिसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो कह रहा है इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए ताकि वह 1 ग्राम Na2CO3 और NaHCO3 से रिएक्शन कर ले, मतलब उसका कितना वॉल्यूम है HCl का, ये हमको निकालना है ताकि वह 1 ग्राम, कौन से 1 ग्राम, Na2CO3 और NaHCO3 दोनों मिलके 1 ग्राम है, तो इससे रिएक्शन कराना है HCl का। तो बताना है कि HCl का बताओ वॉल्यूम कितना होगा। कहने का मतलब मान लीजिए ये शुगर सॉल्यूशन है, अब बहुत ही मीठा है, मिक्स एकदम सुपर है, तो कह रहा है कि बताओ इसका कितना ml ले लिया जाए ताकि अगर आपको एक सॉल्यूशन बनाना है नॉर्मली मीठा वाला शुगर, तो इसका कितना ml लेंगे ताकि इसका मिठास इतना हो जाए। समझे क्या? लिक्विड स्टेट में है ये HCl जो है लिक्विड स्टेट में है, उसका वॉल्यूम लेना है, वो वॉल्यूम कितना होगा जो 1 ग्राम Na2CO3 और NaHCO3 से रिएक्शन करेगा। समझा क्या क्वेश्चन? अब इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए। तो इसमें 11th का फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व है स्टैचियोमेट्री। अभी सबसे पहले और एक कंसेप्ट दिया है कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, यानी Na2CO3 और NaHCO3 दोनों का मोल अगर निकाल रहे हैं तो ये इक्विमोलर ही आ रहा है और दोनों मिलके 1 ग्राम है।
तो देखिए अगर मैं Na2CO3 को मान लू लेट Na2CO3 बी x ग्राम, मैंने माना, तो बताइए NaHCO3 क्या होगा? NaHCO3 कितना होगा? 1 माइनस एक्स ना। अब देखिए ये दोनों का मास हमको पता चल गया, लेकिन वो कह रहा है इक्वी मोलर है। अब इस कंसेप्ट को यूज करना है, मोल को दोनों का मोल निकाल के इक्वल कर देंगे तो वहां से हमको एक्स पता चल जाएगा, है या नहीं? ये एक्स निकालने का ही एक कंसेप्ट इसके अंदर छिपा के रखा है कि ये दोनों कितना है, इक्वी मोलर है। तो हम दोनों का मोल निकालेंगे, Na2CO3 का भी और NaHCO3 का भी, और इक्वेट कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा। आप बताइए Na2CO3 का मोलर मास, Na2CO3 का मोलर मास, तब तो मोल निकालेंगे ना। सोडियम का 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? शायद 106 आता है। ये 46 प्लस 12 और 48, ये 106 ग्राम। और NaHCO3 का भी मास बताइए, ये शायद 84 आता है। 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 48, 84 ग्राम। अब देखिए अब दोनों का मास पता चल गया तो दोनों का हम लोग मोल निकालते हैं। मोल ऑफ Na2CO3, तो क्या होगा? मास ऑफ Na2CO3 अपॉन मोलर मास। वैसे ही मोल ऑफ NaHCO3, तो गिवन मास 1 माइनस एक्स अपॉन मोलर मास। इसमें कोई डाउट है? और यह भी दिया है कि इक्वी मोलर है दोनों का, तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोल ऑफ Na2CO3 जो होगा वो इक्वल होगा किसके? मोल ऑफ NaHCO3 के। तब दोनों का वैल्यू मैं रखता हूं, मोल ऑफ Na2CO3 x बाई 106 आया और इसका आया 1 माइनस एक्स बाई 84। इसको सोल्व करना है हमको, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 53 हो जाएगा, और इसको 2 से कर देंगे तो 42 हो जाएगा। बाई क्रॉस कर दीजिए तो 42x इक्वल टू हो जाएगा 53 इंटू 1 माइनस एक्स, 42x इक्वल टू 53 माइनस 53x, इधर जाएगा तो प्लस बनेगा। 42x प्लस 53x इक्वल टू 53 कितना हो जाएगा? 5 पर 4 9 95 ना। x इक्वल टू 53, तो x कितना? 53 बाई 95। अब चलिए ये क्या है? x किसको माना था? Na2CO3 को। तो 1 माइनस एक्स जो होगा यानी 1 माइनस 53 बाई 95, यानी 95 माइनस 53 बाई 95 यानी 2 और 4, 42 बाई 95। ये क्या हो गया? Na2CO3 सॉरी NaHCO3, दोनों का मास निकल गया। इसमें कोई डाउट है? अब दोनों का फिर से मोल निकालिए, क्योंकि हमको मोल का यूज है रिएक्शन लिखने में। तो मोल ऑफ Na2CO3, तो मास आ गया इसका कितना? 53 बाई 95, 53 बाई 95 मोलर मास 106, तो इसका ये डबल है, तो हो गया 5 टू 10 9 टू 18 19 190। तो वैसे ही मोल ऑफ NaHCO3 निकालिए, तो इसका गिवन मास आ रहा है 42 बाई 95, मोलर मास है 84, ये डबल है, ये भी आ गया 190, क्योंकि दोनों तो सेम आ गया। समझ गए? हाँ अब हमको समझ गया कि अच्छा ये इक्विमोलर है। अब रिएक्शन की बारी आती है। देखिए अभी हमको पता है कि Na2CO3 HCl से रिएक्शन कर रहा है,
तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, H2CO3 बनता है ये, लेकिन ये वीक होता है तो टूट जाता है H2O और CO2 में। ये बैलेंस नहीं है तो इधर 2 मोल करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखिए बैलेंस है क्या, बैलेंस हो गया। हाँ 2 सोडियम 2। अब देखिए इसका लैंग्वेज लिखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल Na2CO3 जो होगा 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा, है या नहीं। 1 मोल Na2CO3 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा, लेकिन Na2CO3 का तो आपको 1/190 ही मोल पता है। तो अगर ये 1/190 मोल Na2CO3 हो रहा है तो HCl कितना होगा, 2 × 1/190 हो जाएगा। ये पहला पार्ट, यानी HCl इस केस में लग रहा है 2/190 मोल। सेकेंड रिएक्शन, जब NaHCO3 HCl से रिएक्शन करेगा तो सेम NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। अब ये बैलेंस है देखेंगे तो Na एक Cl एक Cl, H 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन। अब अगर इसका 1 मोल हुआ, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 1 मोल है, तो HCl भी 1 मोल ही लगेगा ना रिएक्शन में। अगर NaHCO3 का 1/190 मोल है तो HCl भी उतना ही लगेगा 1/190 मोल। तब देखिए अगर NaHCO3 से रिएक्शन हो रहा है तो HCl इसमें इतना लग रहा है 1/190, वहीं जब Na2CO3 से रिएक्शन हो रहा है और ये 1/190 मोल है तो इसका लग रहा है 2/190। तो टोटल HCl कितना लग गया, टोटल HCl कंज्यूम 2/190 प्लस 1/190, तो कितना हो गया 3/190, करेक्ट ना। ये समझ रहे क्या, यहां पे HCl इतना लग गया। अब सुनिए HCl की मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी कितना मोल, 0.1 मोलर। मोल पता है, मोलरिटी पता है, हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है कि यार इसका वॉल्यूम बता दो कि वॉल्यूम कितना होगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी दिया हुआ है 0.1, मोल हमने निकाल लिया 3/190, 190। वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3/190 इंटू 0.1, यानी ये हो जाएगा 30/190, यानी V इक्वल टू हो गया 3/19 लीटर। ये कितना आ जाएगा, 19, ये आ रहा है 0.1578, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.158 लीटर। ऐसा आ रहा है क्या डेटा, वॉल्यूम इधर जाएगा इधर जाएगा, 3/1990। हाँ तो ये इतना लीटर, या आप भी बोल सकते हैं 158 ml, ये आंसर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब बोलिए किसी को डाउट है इसमें, एक्चुअली एक क्वेश्चन 11th का है, HCl का मोलरिटी दिया हुआ है और कह रहा है कि ये इसका वॉल्यूम कितना लोगे ताकि जब 1 ग्राम क्या हो Na2CO3 और NaHCO3 के साथ तो HCl कंप्लीट रिएक्शन कर ले। तो ये 1 ग्राम मिक्सचर दिया है, लेकिन ये रिएक्शन तो मास के बेसिस पे होता है लेकिन मोल के बेसिस पे भी होता है। तो हम लोग मोल बेसिस पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है
कि दोनों इक्विमोलर है। तो मैं मान लिया कि Na2CO3 का मास जो है x ग्राम है, तो NaHCO3 का कितना 1 माइनस एक्स। अब हमको मोल निकालना है तो दोनों का मोलर मास चाहिए, तो Na2CO3 का हो गया 106 और NaHCO3 का हो गया 84। तो दोनों का मैंने मोल निकाल दिया, x बाई 106 1 माइनस एक्स बाई 84। और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जब दोनों इक्विमोलर है दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से x आ गया। x मतलब Na2CO3, तो मैंने 1 माइनस एक्स निकाल दिया, NaHCO3 आ गया। फिर से दोनों का मोल निकाला, अब रिएक्शन लिखा, क्योंकि अब मेरे को पता है कि जब Na2CO3 1 मोल आ रहा है तो HCl आपको 2 मोल लग रहा है। तो Na2CO3 का हमको पता है कि 1 बाई 190 मोल आया है, तो उतना ही HCl उसका डबल लगेगा, क्योंकि ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है। तो यहाँ 1 मोल तो 2 मोल, तो ये 1 बाई 190 मोल, तो क्या 2 बाई 190 मोल। वैसे ही NaHCO3 के साथ रिएक्शन करा दिया कि अगर रिएक्शन बैलेंस है तो 1 मोल जब NaHCO3 है तो 1 मोल HCl लग रहा है, तो 190 मोल अगर NaHCO3 तो है तो HCl कितना 1 बाई 190। तो मैंने टोटल HCl निकाल दिया और HCl का मोलरिटी दिया है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला देखकर मोल पता है, मोलरिटी पता है, तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। किसी को डाउट है? अब आधे घंटा टाइम बचा है। अभी देखते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ठीक है, जितना समय में मैक्सिमम हो जाए ये कवर कर लेंगे हम लोग। इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अभी चालू करें क्या?